रूप से हिंदुत्व की स्थापना होगी, हिंदू राष्ट्र बनेगा बनेगा बनेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी आप भगवान हैं। 2029 में अगर सारे लोग सरेंडर कर जाते हैं राजनीतिक दल और इस बात से तय हो जाता है कि हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हमारे भगवान प्रधानमंत्री बन करके तब सनातन धर्म की स्थापना करेंगे और शास्त्री प्रधानमंत्री बिल्कुल बनेंगे। अगर वो आज की तारीख में चाहें तो आज की तारीख में कोई माय का लाल उनको प्रधानमंत्री पद से रोक नहीं सकता है। हिंदू एक नहीं था लेकिन अब एक है, निश्चित रूप से एक रहेगा और इस यात्रा से चुनाव से कोई क्या कह रहे हैं? ये जो है धर्म की सुरक्षा के लिए, माँ बहनों की सुरक्षा के लिए सनातन धर्म की स्थापना होगी, हिंदू राज्य बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। अगर भगवान राम ने सबरी के झूठे भेर खाए तो हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं उनको सबरी तरीके से बनना पड़ेगा और जात पात का खात्मा होगा, निश्चित होगा। कलयुग में निश्चित राम का अवतार है। काज किन्हे बिन मोह कहाँ विश्राम, वो राम अवतार हैं। हमारे जो कलयुग के अवतार भगवान धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। ठीक आदमी अपना पाकिस्तान बना सकते हैं, अपना इस्लामिक स्टेट बना सकते हैं। हम कश्मीर में भी रहे हैं और जगह भी देखा है, तो महाराज जी का और मुख्यमंत्री जी का कहना सही है। सेफ नहीं था, मतलब जहाँ हिंदू एक पड़ जाएं, जैसे हम लोगों को ही वर्दी वालों को खतरा था, वर्दी वालों के लिए भी प्रॉब्लम थी, तो बाकी वो तो था ही। लेकिन अभी बहुत अच्छा है फिल्मों की वजह से, उन्होंने जब एक वो है तो हम लोग क्यों नहीं एक हो सकते हैं। महाराज जी का काम बिल्कुल हमारी सेना की तरह है। मेरा नाम है राजेश कुमार मिश्रा। राजेश कुमार जी, क्यों ज़रूरत है इस यात्रा की? ये इस यात्रा की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आज हिंदुस्तान हमारा है, हमारी बहुत संख्या बहुतायत है। पाकिस्तान में चंद लोग अपना पाकिस्तान बना सकते हैं। पहले भी तो हिंदुस्तान आप लोगों का ही था। नहीं, वो तो सही है, जब जाके तब सवेरा। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जब हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो क्या हम अपना हिंदुस्तान नहीं बना सकते? इसमें अगर कोई अपराध हो, अपने बाप को बाप कहना कोई अपराध है? अगर हम अपने बाप को बाप कह रहे हैं तो कोई अपराध तो नहीं है। अगर वो मुट्ठी भर आदमी अपना पाकिस्तान बना सकते हैं, अपना इस्लामिक स्टेट बना सकते हैं, तो अगर हम हिंदुस्तान के लिए कुछ करें, क्योंकि आज तक जो सरकारें हुई और जो आज सरकार है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, ये सब लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। चाहे हिंदुस्तान खतरे में हो, चाहे भाड़ में जाए, उनसे कोई लेना देना नहीं। हिंदू एक नहीं है क्या? हिंदू 100% तब एक नहीं था, लेकिन अब 100% एक होगा। जो बात कह रहे हैं, जो जातियों में बंटावा है, तो बहुत सालों पुरानी परंपरा है, तो कैसे खत्म हो पाएगी इतनी जल्दी? ये इसलिए खत्म हो पाएगी क्योंकि पहले रावण का साम्राज्य चलता था, त्रेता द्वापर में कंस का साम्राज्य चला। जिस तरीके से श्री रामचंद्र जी अपने परिवार का बचपना जो है बाहर खोया, कष्ट में खोया, इसी तरीके से भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बाहर और कष्ट में खोया। इसी तरीके से हमारे जो कलयुग के अवतार भगवान धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो निश्चित रूप से अपने परिवार के साथ किसी तरीके से कोई ऐशो आराम नहीं कर सके और आज वो केवल सनातन के लिए जिंदा हैं और सनातन धर्म को स्थापित करके वो मानेंगे, क्योंकि वो राम काज किन्हे बिन मोह कहाँ विश्राम, वो राम अवतार हैं। वो केवल हनुमान जी का केवल बहाना है। और क्या कलयुग में भगवान के अवतार हैं? हो गए, कहना चाह रहे हैं? हाँ, हो गए। कलयुग में निश्चित राम का अवतार है। अगर राम का अवतार न होते तो आदमी 100, 200, 400, 500 आदमियों की बारात जब आती है तो कुछ न कुछ कम पड़ जाता है। हमारे यहाँ 5 लाख आदमी भंडारा खाता है और कोई भूखा नहीं बचता है। सबके लेटने की व्यवस्था, शौच की व्यवस्था, स्नान की व्यवस्था, सारी व्यवस्था क्या इंसान कर सकता है भगवान के अलावा? कौन सा कांड कठिन जगह ही तो जो की व्यवस्था को खत्म करेगा हिंदू? बिल्कुल, वो इसलिए ख़त्म करेगा। अगर
भगवान राम ने सबरी के झूठे भेर खाए, तो हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं उनको सबरी तरीके से बनना पड़ेगा और जात पात का खात्मा होगा, निश्चित होगा, एक हो पाएगा हिंदू? बिल्कुल हो पाएगा। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की बात मानेंगे लोग? बिल्कुल 100% में। लेकिन हमारे भगवान ने कहा कि सब लोग चलिए। हम दावे के साथ कहते हैं इतनी भीड़ हमने देखा होगा, इसकी आधी भीड़ में भगदड़ में जाती है। हमारे यहाँ सभी माँ जितनी भी माताएं हैं केवल 2 ही रिश्ते हैं, माँ और केवल बहन और बेटी का। हमारे पूरे परिवार में जितनी भी बहू बेटी, जिसको बताओ, जिस लड़के को बताओ, जिसको चाहे जैसे बताओ, हम बुला लें। अगर ये हमारे गुरु जी का प्रताप नहीं, हमारे भगवान का अवतार नहीं, तो क्या है? क्या लग रहा है आगे क्या होगा? निश्चित रूप से 100%, 101% सनातन धर्म की स्थापना होगी, हिंदू राज्य बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। 8-9 दिन में हो जाएगा ये यात्रा जब? नहीं, अभी तो ये 8-9 दिन की बात नहीं, अभी तो एक टेलर है। हम पहला तो जानते जा रहे हैं राम ओरछा दरबार को आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। ये तो एक टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जनवरी माह में हमारे गुरुदेव ने एक आह्वान किया है कि हमारे लोगों की यात्रा जगन्नाथपुरी तक होगी, क्योंकि पश्चिमी प्रदेशों में दिल्ली में शुरू करने वाले, दिल्ली में तो चुनाव होने वाले हैं। मैं इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं, हमारे यात्रा कोई संबंध नहीं है। इस यात्रा से चुनाव से कोई क्या मतलब कह रहे नहीं। हैं? ये जो है धर्म की सुरक्षा के लिए, माँ बहनों की सुरक्षा के लिए। क्या माँ बहनों की सुरक्षा नहीं हो पा रही? अभी भी तो हिंदू है। क्या हो गया है, पेट पालू राजनीति रह गई। हम माने पद ले लो, घर भरो, सिद्धांतिक राजनीति नहीं रह गई। क्या हिंदू एक नहीं है अभी? हिंदू एक नहीं था, लेकिन अब एक है, निश्चित रूप से एक रहेगा। और दावे के साथ कहता हूँ, हमारे जितने भी शंकराचार्य हैं, सभी शंकराचार्यों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन अभी हमारे शंकराचार्य को भी शामिल होना चाहिए इस यात्रा में फिर? सब हैं हमारे आप हमारे गुरुदेव के साथ देखिए। क्या जो देश में जी दूसरे जो धर्म गुरु हैं बड़े बड़े, जो धीरेन्द्र शास्त्री से पहले रहे हैं जी, क्या उनको भी समर्थन करना चाहिए? तभी तो हिंदू एक होगा। उनका सबका समर्थन है। और हमारे सारे शंकराचार्य आए हैं। राजू महाराज हनुमानगढ़ी अयोध्या से आए हुए हैं, राजू महाराज हनुमान गढ़ी से आए हुए हैं, और शंकराचार्य जी आए हैं। सभी शंकराचार्य हमारे भगवान के साथ में हैं। उन्हें जैसे वो चल रहे हैं वैसे पद यात्रा वो भी सब कर रहे हैं। और वो हर तरीके से राजनीति की लोग बात कहना चाहते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सारे शंकराचार्य हम सब लोग मिल करके निश्चित रूप से, अगर ऐसा कोई विधान है कि संविधान के हिसाब से हिंदू राष्ट्र कोई पार्टियां नहीं लाना चाहती हैं और हमको नहीं सफलता मिल रही है, तो निश्चित रूप से हम हमारे भगवान प्रधानमंत्री बन करके तब सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। शास्त्री प्रधानमंत्री बिल्कुल बनेंगे। अगर वो आज की तारीख में चाहें तो आज की तारीख में कोई माय का लाल उनको प्रधानमंत्री पद से रोक नहीं सकता है, क्योंकि आज एक टेलर देख करके लोग समझ गए होंगे। और हम बागेश्वर धाम से जब से शुरू हुए हैं तब से हमको पद यात्रा में कोई भी मुल्ला रोड के ऊपर दिखा नहीं है। मुसलमान तो महाराज जी की यात्रा में फूल माला वर्षा कर रहे हैं, आपके पता नहीं? नहीं, वो तो दिखे हैं, वो स्वागत में दिखे, कोई विरोध में नहीं दिखा। छतरपुर में अभी आप कह रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या 2029 में धीरेन्द्र शास्त्री प्रधानमंत्री बनेंगे? अगर 2029 में अगर सारे लोग सरेंडर कर जाते हैं राजनीतिक दल, और इस बात से तय हो जाता है कि हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, और अगर वो मुकर जाते हैं इन बातों से कह कर, अगर विरोध करते हैं, तो निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए सारे जो जितने हमारे धर्मगुरु हैं उनकी राय से, क्योंकि बालहट
और बालहट और महाराज जी को तो पॉलिटिकल पार्टी बना देनी चाहिए। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बनी, प्रधानमंत्री तभी तो बनेंगे, ऐसे थोड़ी बने। नहीं, प्रधानमंत्री अगर मान लो किसी से कोई नहीं सुनता है तब कौन सो काज कठिन जगवाएं, वो अपने सनातन धर्म को बनाने के लिए, हिंदुत्व की स्थापना के लिए वो सब कुछ करने, जब वो अपने जान देने को तैयार है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेंगे? जो आदमी अपनी जान दे सकता है। वोट करेंगे लोग? जी वोट करेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप, चोट नहीं, जान देने कोई ये जन सैलाब जो निकला है वो हथेली पर जान लेकर के निकला है। और हर आदमी कहता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आप भगवान हैं, आपका एक एक लहू का कतरा हमारे भगवान का है, जो हमारे अवतारी भगवान है उनका है, उनका है, उनका है। और निश्चित रूप से हिंदुत्व की स्थापना होगी, हिंदू राष्ट्र बनेगा, बनेगा, बनेगा। जागरूक आर्मी में तो ऐसा भेदभाव है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा ना, सिविल में काफ़ी महाराज जी के आने से और महाराज जी के से एकता और भेदभाव खत्म हो रहा है और हिंदू में जागरूक हो रहे हैं। इससे ये और भी चलता रहे तो हिंदू राष्ट्र बनने के रहेगा। सरकार भी हिंदू की, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, अभी भी इससे यात्रा की जरूरत है। बनेगा, बनेगा, अभी भी बनेगा। यात्रा की जरूरत क्यों है? यात्री की जरूरत है और भी ऐसा जागरूक जो थोड़े बहुत भटके हुए हैं वो भी सब आ रहे हैं। इस यात्रा की जरूरत क्यों है? क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हिंदू बटा हुआ था? मुख्यमंत्री भी कहते हैं कटेंगे तो कटेंगे, कौन कट रहा है, कौन काट रहा है और कौन बांट रहा है? वो सही है, हम कश्मीर में भी रहे हैं और जगह भी देखा है, तो महाराज जी का और मुख्यमंत्री जी का कहना सही है। कश्मीर में हिंदुओं के प्रति किस तरीके का माहौल रहा है? अभी तो मैं काफ़ी दिन से गया नहीं, मैं उस समय पे कैसा था? इस समय पर ठीक ही चल रहा है। अभी तो जिस समय पहले से बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं, जिस समय आप जब रहे, आपने कैसा समय देखा? हाँ, उस समय तो बहुत माहौल ख़राब था। उस समय तो हम लोगों को इस टाइप से निकल नहीं सकते थे। अभी तो काफ़ी कुछ माहौल हो गया है। मैं ले तक रहा हूँ, तो वहाँ से बहुत अच्छा है। सेफ था पहले हिंदुओं के लिए? हाँ, सेफ नहीं था, मतलब जहाँ हिंदू एक पड़ जाए, जैसे हम लोगों को ही वर्दी वालों को खतरा था, वर्दी वालों के लिए प्रॉब्लम थी, तो बाकी वो था ही, लेकिन अभी बहुत अच्छा है। हाँ, तो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, कौन कट रहा है, कौन काट रहा है, कौन कौन रहा है आखिर? हिंदू बांटने में ही राजनीति वाले हैं, लेकिन इसमें मुस्लिम भी है, कहना का मतलब तो मुस्लिम तो है ही। मुस्लिमों की वजह से उन्होंने जब एक है तो हम लोग क्यों नहीं एक हो सकते हैं? तो हिंदू एक नहीं है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, अभी तो एक है, अभी तो अभी कहना गलत है। अभी एक है और एक होने की और भी जो छोटा मोटा है वो भी जुड़ेंगे। तो इस यात्रा से क्या हिंदू जो इतने सालों पुरानी जो व्यवस्था है अलग अलग जातियों की, ये क्या एक हो पाएंगे? एक हो रही हैं, एक हो रही हैं, इसी से यात्रा से फर्क पड़ रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर रहे हैं लोग? हाँ, लोग बहुत शास्त्री कर रहे हैं, महाराज जी का अच्छा समर्थन कर रहे हैं। बहुत काफ़ी दिन से, एक हफ्ते से लगे हुए हैं हमारे यहाँ, और काफ़ी सबसे आप महाराज जी के कामों को किस तरीके से देखते हैं? महाराज जी का काम हमको सबसे पसंद आया, इसीलिए मैं अपना सामने आया हूँ। महाराज जी का काम बिल्कुल हमारी सेना की तरह है, तो सेना के हमारे पूरे क्या बोलते हैं, मतलब एक मुखिया है हिंदू राष्ट्र के, तो वो उसी टाइप से है। जैसा सेना में क्या बोलते हैं, ये होता है जनरल होता है, उसी टाइप से हिंदुओं के जनरल है हमारे? हाँ, हमारे हिंदुओं के जनरल ये हिंदुओं की जो इतनी बड़ी सेना है भारत में, महाराज जी के हैं हम लोग। अच्छा, जो दूसरे जो संत हैं, साधु हैं, है ना, क्या उनको भी महाराज जी का साथ देना चाहिए? अभी वो देना चाहिए, उन्होंने भी वो दे भी रहे हैं हमारे ख्याल से। काफ़ी संत वगैरह, संतों को भी देना चाहिए, संतों को महाराजों को देना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, सेना से आप रिटायर हो चुके हैं, कई साल आपने सेवाएं दी हैं, क्या अब हिंदुओं की सेवा करने के लिए भी आगे आ रहे हैं? हाँ, हम हिंदुओं की सेवा करने का अब यही काम है हमारा, और कोई नहीं है। साथ में गाँव में से लेके बाहर तक मैं क्या बोलते हैं, सैनिकों का संगठन का ये अध्यक्ष भी हूँ, मऊरानीपुर झांसी का, तो क्या बोलते हैं कि उसमें भी यही काम कर रहा हूँ, मतलब हिंदुओं को एक ताकि जोड़ने का ही काम। हाँ, जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक।